हेलो स्टूडेंट्स, जो अपनी प्रीवियस क्लास हुई थी वो थी, उसमें जो चैप्टर चल रहा था अपना टैक्सोनॉमी का चैप्टर चल रहा था। उसमें हमने ये देखा था कि भाई कोई भी फ्लावर होता है, उस फ्लावर का जो फॉर्मूला हमें लिखना होता है ना, तो उसमें किन किन कीवर्ड्स का यूज करेंगे, यानी कि कौन कौन सी टैक्सोनॉमिकल जो की होती है उनका यूज अपने को किस तरीके से करना होता है। ठीक है, अब जो कई बच्चों को वो प्रीवियस क्लास में वो एब्सेंट थे तो उनको वो रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पर अपन बात करते हैं फ्लावर की, है ना। फ्लावर तो आप सभी को पता है। अब फ्लावर्स के अंदर देखो, सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, ये दिखाई दे रहा है सबको? ये फॉर्मूला भी दिखाई दे रहा है ना? यस सर। यस सर। दे रहा है सर, दे रहा है। फॉर्मूला के अंदर जैसे यहाँ पे देखो EBR लिखा हुआ है ना, कई बार इसमें केवल BR लिखा हुआ होता है और ये इसका सिमेट्रिकल सिंबल है और ये इसका यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल वाला सिंबल है। यहाँ तक अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर देखा था। अब इससे आगे की बात करते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी जो फ्लावर होता है ना, कोई भी फ्लावर होता है उसके अंदर 4 तरह के वॉल्स होते हैं, यानी कि 4 चक्रों की संख्या 4 होती है। अब वो 4 वर्ण कौन कौन से होते हैं? ठीक है, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कैलिक्स और कोरोना, ये 4 तरह के वर्ण होते हैं किसी भी एक फ्लावर के अंदर। अब एंड्रोसियम और गाइनोसियम ये दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं किसी भी फ्लावर के लिए, और ये दोनों एसेंशियल वॉल्स होते हैं। इनका जो रोल जो होता है वो रिप्रोडक्टिव रोल होता है, एसेंशियल बहुत आवश्यक होते हैं। उसके बाद में कैलिक्स और कोरोना ये दोनों एक्सेसरी वॉल्स होते हैं, सहायक होते हैं। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे टिपिकल फ्लावर स्ट्रक्चर दी हुई है ना, अब इन चारों वर्ण को आप देखो कैसे समझोगे। यहाँ पे ये सबसे नीचे जो ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर दी हुई है ये कैलिक्स होता है। पूरे थैलेमस के चारों तरफ ये एक साइक्लिक फॉर्म में होता है, एक चक्र होता है इसका। इसके बाद में कोई भी फ्लावर होता है उसमें ये जो कलरफुल पार्ट होता है ना, कलरफुल लीफी स्ट्रक्चर होती है, इसको हम पेटल बोलते हैं। ठीक है, और इस पेटल का जो पूरा वर्ल्ड बनेगा उसको हम कोरोला बोलेंगे। सेम जैसे कैलिक्स में था, कैलिक्स में ये जो एक जो यूनिट दिखाई दे रही है, ये एक यूनिट क्या होगी? एक सेपल होगी। ठीक है, और ग्रुप ऑफ सेपल्स क्या होगा? कैलिक्स होगा। सेम ऐसे ही ये एक यूनिट जो है पेटल्स होगी और ग्रुप ऑफ पेटल होगा, वो क्या होगा? कोरोला। उसके बाद में देखो ये वाली कंप्लीट स्ट्रक्चर, ये एंड्रोसियम स्ट्रक्चर होती है। ठीक है ना, एक स्टामिन, एंड्रोसियम की यूनिट क्या होगी? स्टामिन, और स्टामिन का पूरा जो एक वर्ड होगा वो क्या होगा? एंड्रोसियम। और उसके बाद में ये जो बीच वाली स्ट्रक्चर है ये होता है अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, इसको बोलेंगे हम गाइनोसियम। क्लियर है इतना? यस सर। यस सर। अब देखो अपन फ्लावर टाइप्स की बात करते हैं, है ना, कि फ्लावर कितनी तरह के हो सकते हैं। हम बात करेंगे बेस्ड ऑन सेपल्स एंड पेटल्स, यानी कि सेपल और पेटल इन दोनों के हिसाब से कोई भी फ्लावर है वो कितनी तरह का हो सकता है ना। फ्लावर टाइप्स बेसिस ऑन नंबर ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स, यानी कि सेपल्स के नंबर कितने होते हैं या पेटल्स के नंबर कितने होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये 3 तरह की टर्म दी हुई है, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस, है ना। सिंपल सी टर्म है। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3, टेट्रा मींस 4 और पेंटा का यूज करते हैं अपन 5 के लिए। ये टर्म यूज होती है जब अपन किसी भी फ्लावर को डिस्क्राइब करते हैं। अब यहाँ पे देखो S3 और P3, S सेपल, सेपल का नंबर कितना है? 3, और पेटल का नंबर कितना है? 3। ठीक है ना, दोनों 3 के नंबर के अंदर है। तो देखो कोई भी फ्लावर जिसके अंदर पेटल और सेपल, है ना, दोनों का नंबर सेम होता है, यानी कि 3 ही पेटल होंगे और 3 ही सेपल होंगे, तो इस तरह के जो फ्लावर्स होंगे वो ट्राइमेरस फ्लावर्स होंगे।
सेम इसी तरीके से टेट्रामेरस के अंदर क्या होगा, सेपल्स का नंबर भी 4 होगा और पेटल्स का नंबर भी 4 होगा। petals, उसके बाद आता है पेंटामेरस। पेंटामेरस में क्या होगा, दोनों का नंबर 5 होगा, सेपल का नंबर भी 5 होगा और पेटल का नंबर भी 5 होगा। अब नीचे जो डायग्राम्स दिए हुए हैं इनमें आप इजीली देख सकते हो। इसमें देखो पेटल्स शो हो रहा है, पेटल्स के कितने नंबर कितना है पेटल्स का, 3 पेटल्स दिखाई दे रहे हैं। और इस पेटल्स का ये जो वर्ड बन रहा है इसके नीचे ही कैलिक्स का वर्ड होगा, सेपल का वर्ड होगा, ठीक है ना। अब इसमें देखो इसमें नंबर कितना है पेटल का 4, इस लास्ट वाले में 5। 5, तो ये जो टर्म है ये क्लियर हो गई, प्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस। नेक्स्ट बात करते हैं, अब देखो जो कैलिक्स की बात करेंगे अपन, उससे पहले हम एक और टर्म देखते हैं, एपिकैलिक्स। ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे ये जो बाइसेक्सुअल वाला जो सिंबल है ना, इससे पहले ई और पी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना, ई पी या ई पी आई, इसका मतलब होता है एपिकैलिक्स। ये वर्ड होता है किसी भी फ्लावर के अंदर। ये वाला डायग्राम देखो, ये जो सबसे ऊपर वाला वर्ड है ये तो हो गया अपना पेटल्स का, क्या बोलेंगे, कोरोना। इसके बाद में देखो ये सेकंड वर्ड नीचे वाला, ठीक है ना, ये हो जाएगा अपना सेपल्स का वर्ड, इसको क्या बोलेंगे, कैलिक्स। इसके बाद में यहाँ पे देखो एक और वन आपको दिखाई देगा, एक और लिपि स्ट्रक्चर का जो पूरा साइकिल है वो दिखाई देगा, इसको हम बोलेंगे एपिकैलिक्स। इस डायग्राम में देखो ये एब्सेंट है, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी वर्ड नहीं बना हुआ है ना, इसमें एक एडिशनल वर्ड और दिया हुआ है, ये होता है एपिकैलिक्स। तो जिस भी प्लांट के फ्लावर में ये एपिकैलिक्स स्ट्रक्चर अगर प्रेजेंट होती है ना, उस कंडीशन में उस फॉर्मूले के अंदर हम कौन सी टर्म यूज करेंगे, कैलिक्स से पहले ई पी। अब बात करते हैं अपन कैलिक्स की। तो कैलिक्स की डेफिनेशन आपको पता ही होगी, है ना, एक ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर होती है, ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर होती है, इसका एक पूरा वर्ड होता है और सबसे आउटर मोस्ट होता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, कैलिक्स। अब हम बात करते हैं कैलिक्स के क्लासिफिकेशन की, ठीक है ना, इसको 2, 3, 4 अलग अलग जो इसके जो टर्म्स होते हैं उसके हिसाब से इसको डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले अब हमने यहाँ पे क्या देखना है, कैलिक्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन 4 बेसिस, यानी कि 4 तरीके से हम इसको अलग अलग टाइप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला जो है वो देखो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड शेप, कि भाई जो साइज होती है ना वो और शेप, उसके बेस पे अब कैलिक्स को 2 तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। पहला तो होगा रेगुलर और उसके बाद है इरेगुलर, है ना, नियमित और अनियमित। अब रेगुलर में क्या होगा, देखो सेपल्स, अब कितने भी सेपल्स हो सकते हैं, या तो ट्राइमेरस हो सकता है, पेंटामेरस या टेट्रामेरस, उसमें जितने भी सेपल है उनकी साइज और शेप क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है ना। तो बराबर शेप में होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेगुलर। और जिस भी फ्लावर के अंदर अब जितने भी सेपल्स प्रेजेंट है अगर उनकी साइज और शेप, है ना, एक जैसी नहीं होगी तो उस कंडीशन में हम किस टर्म का यूज करेंगे, इरेगुलर। मींस फ्लावर इज irregular, फ्लावर, इरेगुलर फ्लावर, ठीक है ना, और रेगुलर फ्लावर। अब सेकेंड क्लासिफिकेशन जो है वो आता है अपना ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूजन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, इस टर्म का तो अपने को यूज करना ही होता है, किसी भी फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर इस टर्म का यूज तो करना ही होगा, फ्यूजन। यानी कि अब देखो कई बार क्या होता है कि कैलिक्स जो होते हैं वो आपस के अंदर जुड़े हुए होते हैं। अब देखो इसे कैसे समझेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूजन, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूजन टाइप्स ऑफ कैलिक्स 2 तरह के होते हैं। पहला होगा पॉलीसिपेलस
और दूसरा होगा गेमोसिपेलस। ये आपको ध्यान से देखना है, पॉलीसिपेलस और गेमोसिपेलस। यहाँ पे देखो एक लाइनर डायग्राम दिया हुआ है। अब जो पहला पॉलीसिपेलस है ना, इसको देखो कैसे समझेंगे। सेपल्स आर फ्री, यानी कि कोई भी फ्लावर है उसके अंदर जितने भी सेपल्स हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, वो सेपल्स आपस में जुड़े हुए नहीं होते, सारे सेपल्स अलग अलग होते हैं। इस इमेज में, इस पिक्चर के अंदर हम देख सकते हैं, ये तो सबसे नीचे जो एक वर्ण दिया हुआ है, ये कैलिक्स का वर्ण है। टोटल नंबर कितना है इनका? 5। और ये जो सेपल्स हैं ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है ना। तो ये वाली जो कंडीशन होगी, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे पॉलीसिपेलस। क्या बोलेंगे? पॉलीसिपेलस। अब बात आती है कि फॉर्मूला के अंदर हम इसको कैसे इंडिकेट करेंगे। तो फॉर्मूला के अंदर जब भी हम कैलिक्स के बारे में लिखेंगे, अब ये फ्री है तो हम केवल के लिख के छोड़ देंगे, ठीक है ना। उसके बाद में हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, कोरोला वाली पे। अब इसका जो सेकंड टाइप है वो गेमोसिपेलस, यानी कि जितने भी सेपल्स हैं वो आपस में फ्यूज्ड हो जाएंगे, आपस में जुड़े हुए होंगे। तो उस कंडीशन में फ्लोरल फॉर्मूला जो लिखते हैं अपन, उसमें हम के को ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे। बात समझ में आ रही है? फ्लोरल फॉर्मूला जब हम लिखेंगे, उसमें जब हम कैलिक्स को इंडिकेट करेंगे तो उसको क्या करेंगे, हम ब्रैकेट के अंदर रख लेंगे, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, कैलिक्स जो है वो गेमोसिपेलस है ना। ये गेमोसिपेलस इसलिए हुआ क्योंकि कैलिक्स की यूनिट क्या है? सेपल्स। इसमें सारे, इस कंडीशन में सारे सेपल्स हैं वो जुड़े हुए होंगे। अब इसमें देखो 2 तरीके से जुड़ते हैं, है ना। कई बार तो क्या होता है कि कंप्लीटली कंबाइन हो जाते हैं, जितने भी सेपल्स होते हैं वो पूरे के पूरे आपस में जुड़ के एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस डायग्राम में देख सकते हो आप, ये जो डेटुरा का एक यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, इस फ्लावर के अंदर ये नीचे वाला देखो आप, ग्रीन कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है ना। ये क्या है? ये इस फ्लावर के सेपल्स थे और आपस में जुड़ के एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लिया इन्होंने, ठीक है। तो ये क्या हुआ? फुली यूनाइटेड, यानी कंप्लीटली सेपल्स है वो कंप्लीटली क्या हो गए? कंबाइन होकर एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर में बदल गए। दूसरा है पार्शियली यूनाइटेड। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें सेपल्स जो होते हैं वो कंप्लीटली नहीं जुड़ते, है ना। एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर के अंदर उनका फॉर्मेशन नहीं होता, आधे जुड़े हुए थे, आधे से कम जुड़े हुए थे। इस तरीके से आप समझ सकते हो। हिबिस्कस जो फ्लावर होता है, इसका एग्जांपल है हिबिस्कस। गुड़हल का फ्लावर देखा होगा आपने, नॉर्मली अपने यहाँ भी मिल जाता है। उसमें पार्शियली यूनाइटेड होते हैं सेपल्स। अब बात करते हैं नंबर 3, है ना, टाइप्स ऑफ कैलिक्स बेस्ड ऑन कलर। अब ये भी देखो एक तरह का क्लासिफिकेशन है, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कलर के बेस पे सेपल्स है वो 2 तरह के होते हैं। अब देखो नॉर्मली हमें ये पता है कि कैलिक्स है वो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर होती है ना, छोटी लीफ जैसी स्ट्रक्चर होती है और ग्रीन कलर की होती है। तो एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन है कि जब भी किसी फ्लावर के अंदर, है ना, जब भी किसी फ्लावर के अंदर अगर सेपल्स ग्रीन कलर के हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेपेलॉइड। और अगर मान लो सेपल्स किसी दूसरे कलर के अंदर है ना, ग्रीन को छोड़ के और किसी भी कलर के अंदर है, तो हमें पता है कि कलरफुल पार्ट क्या होता है? किसी भी फ्लावर के अंदर कलरफुल पार्ट होता है पेटल्स, है ना। तो पेटल की तरह ही कई बार क्या होता है? सेपल्स भी कलरफुल होते हैं। तो उस कंडीशन में उन सेपल्स को हम क्या बोलेंगे? पेटेलॉइड सेपल्स, है ना। इसका एग्जांपल होगा मिराबिलिस। समझ में आ रहा है ना? यस और नो? यस सर। यस सर। ये पेटेलॉइड जो एग्जांपल्स है ये निक्टेजिनेसी फैमिली के अंदर भी मिलता है अपने को।
अब नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है ड्यूरेशन की, है ना। इसको कैसे समझना है अपने को। नंबर 4, टाइप ऑफ कैलिक्स बेसिस ऑन ड्यूरेशन, यानी कि समयावधि क्या है। कई बार तो क्या होता है कि ये जो कैलिक्स होते हैं ये गिर जाते हैं, और कई बार क्या होता है फ्रूट कंडीशन के अंदर भी ये अटैच रहते हैं, ठीक है। तो ये जो इनका ड्यूरेशन होता है, जो जुड़े रहने का इनका टाइम पीरियड होता है, उसके बेस पे इनको अलग अलग डिवाइड किया। तो इसमें जो सबसे पहली जो टर्म आ रही है वो है कैडुकस, है ना। कैडुकस को बोलते हैं आशुपाती, यानी कि जल्दी गिर जाने वाले, ये जल्दी गिर जाते हैं। अब देखो इसमें भी दो तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। एक तो कई बार क्या होता है कि सेपल्स बड कंडीशन के अंदर ही गिर जाते हैं, ठीक है ना। या कई बार क्या होता है कि फ्लावर जब ओपन होता है तो ओपन होने के तुरंत बाद में गिर जाएंगे, है ना। या तो बड कंडीशन में ही गिर जाएंगे, यानी कि फ्लावर जो ओपन होता है, ठीक है, ओपन होने से पहले गिर जाएंगे, या फिर ओपन होने के तुरंत बाद में गिर जाएंगे। इसका एग्जांपल होगा पोपी, अफीम का देखा हुआ होगा प्लांट, ठीक है ना। पेपेवर सोमनिफेरम, पेपेवर इसी फैमिली का प्लांट है। इसमें क्या होता है, इसमें जो सेपल्स होते हैं वो कैडुकस होते हैं, यानी कि जल्दी गिर जाते हैं। नेक्स्ट डेसिडुअस। अब इस कंडीशन में क्या होगा, देखो फॉल डाउन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा उसके बाद में कैलिक्स है वो गिर जाएंगे, ठीक है ना। इसका एग्जांपल देख सकते हो ब्रेसिका, सरसों के जो प्लांट्स होते हैं उसमें किस तरह के सेपल्स होते हैं, डेसिडुअस। अब नंबर 3 आता है परसिस्टेंट, यानी कि इस तरह के सेपल्स जो फ्रूट कंडीशन में भी बने रहते हैं, फ्रूट जो बन जाता है उसके बाद में भी उस फ्रूट से अटैच रहते हैं। सेपल्स रिमेन विद द फ्रूट एट मैच्योर स्टेज, यानी कि जब फ्रूट बन जाएगा उसमें इनका अटैचमेंट रहेगा, ठीक है ना। इसके एग्जांपल्स है, देखो कैप्सिकम एनुअम होता है, मेलोनिला होता है, टोमेटो है, और सीडियम गुआजावा, अमरूद, टमाटर, ब्रिंजल और कैप्सिकम। इन तीनों को अगर हम कंपैरेटिवली देखते हैं, ठीक है ना, तो इसमें हमें क्या मिलता है, फ्रूट के ऊपर कैलिक्स का अटैचमेंट है वो फ्रूट के साथ में आता है। अब ये जो परसिस्टेंट टाइप ऑफ कैलिक्स है, इसको वापिस हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। इसमें पहला देखो, पहला है एक्रिसेंट, पहला एक्रेसेंट और दूसरा होगा मर्सीसेंट। अब एक्रेसेंट में क्या होता है, कई बार क्या होता है सेपल पूरा ड्राई हो जाता है, ठीक है ना, लाइक मेम्ब्रेन, यानी कि झिल्ली नुमा हो जाएगा और फ्रूट को पूरा कवर करके रखेगा, यानी फ्रूट जो होगा वो कैलिक्स के अंदर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो देखो एक इमेज दी हुई, ठीक है ना, ये एग्जांपल है गूसबेरी का, रसबेरी भी बोलते हैं इसको। इसका फ्रूट जो होता है ना वो इस मेम्ब्रेन के अंदर होता है। ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन किसकी होती है, ये मेम्ब्रेन एक्चुअली क्या है, कैलिक्स, ठीक है। अब सेकंड आता है मर्सीसेंट। अब यहाँ पे देखो ये ब्रिंजल आपको दिखाई दे रहा है ना, ब्रिंजल तो नॉर्मली हम देखते ही है। इसमें क्या होता है, ये जो क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होती है ना ऊपर ग्रीन कलर की, ये जो ग्रीन कलर की क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होती है ये कैलिक्स होता है और ये फ्रूट के साथ में बना रहता है। समझ में आई बात? यस सर। है ना। और इसमें क्या होगा, कैलिक्स क्या होगा, फ्लैशी हो जाएगा, ठीक है ना, जिसको मांसलोथ यानी कि मांसल पात फ्लैशी जो होते हैं ना, तो ये क्या होगा, फ्लैशी हो जाएगा, मांसल हो जाएगा और फ्रूट के साथ में जुड़ा हुआ रहेगा। तो ये इसमें ब्रिंजल में क्या होता है, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ पे ये देखो ब्रेसिका का फ्लावर दिया हुआ है, ये देखो आप यहाँ पे ये पोपी का डायग्राम दिया हुआ है, इसमें ऊपर वाली स्ट्रक्चर देखो कैलिक्स, क्लियर है?
नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ कैलिक्स, है ना। ये भी तो क्वेश्चन बन रहा है कि सर कैलिक्स जो है उसका एक्चुअली फंक्शन क्या है। हर फ्लावर के अंदर कैलिक्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है ना, तो इसका Yes, sir. फंक्शन भी होता होगा, Yes, sir. है ना। तो देखो इसका क्या फंक्शन हो सकता है। फर्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ एसेंशियल वर्ड। एसेंशियल वर्ड कौन से थे? टोटल कितने वर्ड है प्लांट फ्लावर के अंदर? टोटल कितने वर्ड है? चार तरह के वर्ड बताए थे ना, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कैलिक्स और कोरोला। तो कैलिक्स और कोरोला ये दोनों किस तरह के वर्ड हैं? एसेसरी, यानी सहायक की भूमिका में होते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ एसेंशियल वर्ड, प्रोटेक्शन ऑफ एसेंशियल वर्ड ये प्रोटेक्ट करते हैं कौन से वर्ड को? एसेंशियल को, यानी कि एंड्रोसियम और गाइनोसियम, इन दोनों चक्रों को ये सुरक्षा प्रदान करते हैं, है ना। बड कंडीशन के अंदर इन दोनों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य होता है। नंबर 2, फोटोसिंथेसिस। अब नॉर्मली होता क्या है, कैलिक्स ग्रीन कलर का होता है क्लोरोफिल प्रेजेंस की वजह से। तो ग्रीन कलर का क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो सीधी सी बात है क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा। तो फोटोसिंथेसिस होगा तो क्या बनेगा? फूड बनेगा। नंबर 3, एस्ट्रेसी फैमिली, है ना। सूरजमुखी का फ्लावर देखा हुआ होगा, एस्ट्रेसी फैमिली का जो सनफ्लावर होता है उसके अंदर ये एक तरह का मॉडिफिकेशन है। यहाँ पे देखो एक टर्म आ रही है पेपर्स, है ना। हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। अब ज्यादातर मिलती है एस्ट्रेसी फैमिली के अंदर। पेपर्स कैलिक्स हेल्प इन सीड डिस्पर्सल। ये वाली इमेज देखो, ये जो है ये सीड है। इस सीड के ऊपर ये व्हाइट कलर की जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है ना। ये स्ट्रक्चर एक्चुअली होती क्या है? कैलिक्स। अब ये क्या किस तरीके से हेल्प करेगी? ये सीड को डिस्पर्सन में हेल्प करेगा, यानी कि सीड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सीड का जो वितरण होता है उसमें हेल्प करता है, ठीक है ना। इसमें भी हम देख सकते हैं, ये देखो नंबर 3 इमेज पहचान सकते हो, ये ट्रापा, ट्रापा सिंगाड़ा जिसको बोलते हैं, पानी फल, है ना। इसमें मॉडिफिकेशन हो जाता है कैलिक्स का, किस फॉर्म में? स्पाइन की फॉर्म में। ये देखो दोनों स्पाइन है, दोनों तरफ स्पाइन दिखाई दे रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि कैलिक्स जो होता है उसका मॉडिफिकेशन हो जाता है फूट में। ये देखो इस इमेज के अंदर भी दिखाई दे रहा है कि एक जो कैलिक्स है वो क्या होता है, बहुत बड़ा हो जाता है साइज में, है ना। तो इस कंडीशन को हुडेड कैलिक्स बोलेंगे। ओके स्टूडेंट, Yes, sir. अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम देखेंगे एस्टिमेशन ऑफ कैलिक्स, है ना। एस्टिमेशन ऑफ कैलिक्स यानी कि जो फ्लावर का जो थैलेमस वाला पार्ट होता है उस पे कैलिक्स का विन्यास किस तरीके से होता है।